नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की हेडलाइंस के बारे में पहले जान लेते हैं क्या क्या इस वीडियो में आज होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मुफ्त राशन की योजना चल रही है वो क्या बंद होने वाली है। क्या ये योजना सिर्फ मार्च तक ही थी, क्योंकि मीडिया में खबरें आ रही थी कि चुनाव के बाद जो है योगी आदित्यनाथ इस मुफ्त की राशन योजना को बंद कर देंगे। इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे और साथ ही जानेंगे कि बिहार इंटरमीडिएट में जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षाएं टॉप की हैं, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, उनको क्या इनाम देगी बिहार की सरकार, और खास करके जिन लड़कियों ने इंटर की परीक्षा पास करके बिहार का नाम रोशन किया है उनके लिए बिहार सरकार क्या क्या प्राइज लाने वाली है। और हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि अमित शाह लखनऊ कब पहुंचेंगे और किसको लेकर पहुंचेंगे, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा कब पेश करेंगे, और साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों कि यूपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कितने वीआईपीज आने वाले हैं, किन किन लोगों को आमंत्रित किया है और किन किन को नहीं किया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की खराब पिच के कारण दुनिया भर में पाकिस्तान की थू-थू क्यों हो रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के जो कुछ दिग्गज क्रिकेटर्स थे उन्होंने ही भारत से कुछ सीखने को कहा है। इस वीडियो में हम आपको राजस्थान में एक लुटेरी दुल्हन के बारे में भी बताएंगे, उसने कितना आतंक फैला रखा। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि इस लुटेरी दुल्हन ने करोड़ों रुपए का चूना 2-3 साल में लोगों को लगाया है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि लोगों को ये कैसे लूटती थी, और कोरोना की भी अपडेट आपको देंगे, क्योंकि कोरोना की अगली खतरनाक लहर का खतरा भी दुनिया भर में मंडरा रहा है और देश में इसके लिए क्या क्या चल रहा है। और साथ ही आपको बताएंगे कि WHO ने भारत को क्या चेतावनी दी है कोरोना को लेकर। दोस्तों, जापान की बात करें तो भूकंप का खतरनाक जलजला जापान में देखने को मिला है। इतना खतरनाक जबरदस्त जलजला था कि बुलेट ट्रेन तक पटरी से उतरकर निस्तो नाबूद हो गई। इसमें हजारों लोगों की जानें भी गई हैं। इसके बारे में भी आपको हम पूरी अपडेट देंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भारत के मुसलमानों से होली को लेकर क्या अपील की है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने शांति और सद्भावना रखने के लिए भारत के मुसलमानों से अपील की है। इस अपील के बारे में भी आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बारे में भी आपको बताएंगे कि उन्होंने गांधी परिवार को नेतृत्व छोड़ने की सलाह क्यों दे डाली और इसके बाद उन्हें उन्हीं की पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में भी आपको डिटेल से पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। द कश्मीर फाइल्स की अगर बात कर लें तो बदरुद्दीन अजमल ने असम सरकार से गुहार लगाई है कि इस फिल्म को बैन कर दे, और उस पर असम सरकार ने क्या कहा इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, पंजाब के 17वें सीएम भगवंत मान बन चुके हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर ली है। उन्होंने शपथ कैसे ली और कहां पर ली इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। 1 रैंक 1 पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। खबरें आ रही हैं कि सरकार का फैसला जो था उन्होंने बरकरार रख दिया है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि देश में 1 रैंक 1 पेंशन की क्या स्थिति है। और साथ ही आपको बताएंगे कि 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू तो हो गया, लेकिन इस पर पीएम मोदी ने लोगों को क्या बोला है और वैज्ञानिकों का इसमें कितना बड़ा योगदान है। इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आगे देने वाले हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने सराहना तो कर दी, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि असम के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक हाईकोर्ट से जो हिजाब विवाद का फैसला आया है उसमें क्या कहा था और इस पर उन्हें कितने विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को बहुत बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उन्होंने हिंदुओं को अपना वजूद बचाने के लिए बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ने के लिए चेतावनी दे डाली है। इसके बारे में भी आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। और अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि सिद्धू की दूसरी पारी कैसे खत्म हो चुकी है। क्या अब में कांग्रेस से भी इस्तीफा देने वाले हैं, क्या कोई पार्टी अब उनको रखेगी या फिर वे राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगी उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन योजना। योगी सरकार बना रही है ये बड़ा प्लान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल करने के बाद योगी सरकार मुफ्त राशन योजना को जारी रखने का प्लान बना रही है। योगी आदित्यनाथ राज्य के सभी 15 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में राशन वितरण जारी रखने की योजना बना रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मुफ्त राशन योजना मार्च 2022 तक ही जारी रहेगी। यह योजना पिछले दिसंबर में 4 महीने के लिए शुरू की गई थी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसी योजना को जारी रखने के लिए प्रस्ताव पर सरकार के स्तर पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इस संबंध में एक प्रस्ताव नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में रखे जाने की भी संभावना है। बिहार इंटर परीक्षा में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे 1 लाख रुपए सहित ढेर सारे इनाम। पास करने वाली लड़कियों के लिए भी है अच्छी खासी राशि। जहां बिहार बोर्ड ने 16 मार्च को इंटर बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को इंटर की परीक्षा का परिणाम घोषित किया। इस रिजल्ट का इंतजार करीब 13,46,000 छात्र कर रहे थे। रिजल्ट जारी होने के बाद टॉपरों के नाम भी सामने आ चुके हैं। जो छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाकर टॉपर बनते हैं उन्हें सरकार की तरफ से ढेरों इनाम दिए जाते हैं। बिहार सरकार ने इनामों की घोषणा भी कर दी। इंटर के तीनों संकायों के टॉपरों को तो 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा एक लैपटॉप व किंडर ई बुक रीडर भी दिया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो लड़कियां इंटर पास हुई हैं उन्हें 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। यूपी में सरकार बनाने की कवायद तेज। 20 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे लखनऊ। राज्यपाल से मिलकर पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास 20 मार्च को लखनऊ आएंगे। माना जा रहा है कि दोनों सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में लगातार यूपी सरकार के गठन को लेकर मंथन चल रहा है। सूत्रों के अनुसार सीएम योगी का शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद होने की संभावना है। वहीं बीजेपी यूपी कोर कमेटी ने राज्य में सरकार के गठन पर चर्चा के लिए बुधवार को 6 घंटे लंबी महत्वपूर्ण बैठक की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद बुधवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में नए राज्य मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए बैठक की गई। यूपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 200 वीआईपी मेहमानों की लिस्ट तैयार हो गई है। 45,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। जी हां, उत्तर प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद आयोजित होगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रशासन स्तर पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हो सकता है। बताया जा रहा है कि समारोह में 45,000 लोग शामिल हो सकते हैं। प्रशासन की ओर से 20 मार्च तक तैयारी पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश भर से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी समारोह में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं मुख्य रूप से संघ के पदाधिकारी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मेहमान के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती समेत कई दिग्गज चेहरे शामिल होंगे। दुनिया भर में खराब पिच के कारण शर्मिंदा हुआ पाकिस्तान। दिग्गज गेंदबाजों ने दी भारत से मदद लेने की सलाह। जी हां, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज की खराब पिच खबरों में है। फैंस से लेकर दिग्गज खिलाड़ियों तक ने रावलपिंडी और कराची टेस्ट की पिच की आलोचना की है। आईसीसी ने भी रावलपिंडी टेस्ट की पिच को खराब रेटिंग दी है। महान वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर, सलमान बट और शोएब अख्तर ने तो यहां तक कहा था कि अगर ऐसी ही पिच बनानी है तो टेस्ट क्यों करवाए। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज आकिब जावेद ने पीसीबी को सलाह दी है कि अच्छी पिच के लिए उन्हें भारत से मदद ले लेनी चाहिए। राजस्थान में लुटेरी दुल्हन का आतंक, कहीं कुंवारी तो कहीं तलाकशुदा बताकर लाखों की लूट, दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज। जी हां, राजस्थान के सीमावर्ती इलाके बाड़मेर में एक लुटेरी दुल्हन ने आतंक मचा रखा है। पुलिस के हत्थे चढ़ी दुल्हन ने बीते 2-3 सालों में करीब 13 से अधिक लोगों से लाखों की नकदी और गहने लूटने की वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं शादी के बाद फरार होने के बाद भी दुल्हन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके ब्लैकमेल भी करती है। मिली जानकारी के मुताबिक इस लुटेरी दुल्हन के खिलाफ बाड़मेर और नागौर में 3 मामले दर्ज हैं। वहीं अभी तक इस दुल्हन के खिलाफ 13 मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। फिर से मंडरा रहा है कोरोना की चौथी लहर का खतरा। पड़ोसी देशों में बढ़ रहे केस, सरकार ने फिर से अलर्ट होने के दिए निर्देश। जी हां, कोरोना से दुनिया की जंग अब भी जारी है। तमाम देशों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। इधर कोरोना टेस्ट भी काफी कम होने लगे हैं। इसके बावजूद दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। भारत में हालांकि कोरोना की तीसरी लहर अब थम चुकी है और दैनिक संक्रमण के मामले 3000 से नीचे आ चुके हैं। चीन, हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से तेज उछाल देखने को मिला है। ऐसे में सरकार अलर्ट मोड में है। जापान में भूकंप का खतरनाक जलजला, पटरी से उतरी बुलेट ट्रेन, कई की मौत, हजारों लोगों की हालत बनी हुई है अभी भी गंभीर। जहां जापान में बुधवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिससे बड़ी तबाही हुई है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई गई। भूकंप से अब तक दर्जनों लोगों की मौत और करीब 20 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। बुधवार की रात लगभग 8 बजे जापान के टोक्यो से 297 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के हवाले से बताया गया कि जापान में भूकंप के बाद करीब 20 लाख घरों की बिजली गुल हो गई थी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की सद्भावना अपील।
अपील। होली और जुमा एक ही दिन है, इसलिए आधे घंटे देर से पढ़े नमाज। जहां इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने देश में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए मस्जिदों से शुक्रवार को होली के मद्देनजर जुमे की नमाज का वक्त बदलने की अपील की है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया, फरंगी महल और लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा, क्योंकि होली शबे बारात और जुमा एक ही दिन पड़ता है, इसलिए देश की गंगा जमुनी तहजीब को ध्यान में रखते हुए शांति और सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार को नेतृत्व छोड़ने की दी सलाह। कई कांग्रेस नेताओं ने साधा सिब्बल पर ही निशाना। जहां कांग्रेस के कई नेताओं ने गांधी परिवार के संदर्भ में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर मंगलवार को उन पर प्रहार करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता सिब्बल ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में कहा कि गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से अलग हो जाना चाहिए और किसी अन्य को मौका देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह घर की कांग्रेस नहीं बल्कि सबकी कांग्रेस चाहते हैं। द कश्मीर फाइल्स पर असम सरकार लगाए बैन। बदरुद्दीन अजमल बोले, सांप्रदायिक तनाव का खतरा हो सकता है पैदा। जहां सिनेमाघरों में द कश्मीर फाइल्स धमाल कर रही है, फिल्म समीक्षक इसे 100 करोड़ी क्लब का हिस्सा बनने की संभावना बता रहे हैं। लेकिन सियासत भी गर्म है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को याद रखना चाहिए कि जिस समय घाटी से कश्मीर पंडितों का पलायन हो रहा था, उस समय केंद्र में कौन था और जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन था। इन सबके बीच असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को फिल्म देखने के लिए आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है और उस घोषणा पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। AIDUF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने इस फिल्म पर बैन लगाने की भी अपील कर दी है। पंजाब के 17वें CM बने भगवंत मान खटकर कला में ली पद और गोपनीयता की शपथ। शनिवार को करेंगे सरकार बनाने का दावा। जी हां, पंजाब के नए CM भगवंत मान ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। इसी के साथ में पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने खटकर कला गाँव में CM पद की शपथ ली। भगवंत मान को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इससे पहले मोहाली में बीते शुक्रवार को पार्टी विधायकों की बैठक में भगवंत मान को आम आदमी पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा भी मनोनीत मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल आवास पहुंचे थे। भगवंत मान शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को रखा बरकरार। कहा, केंद्र की अधिसूचना में कोई दोष नहीं। जी हां, वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। बोले पीएम मोदी, वैज्ञानिकों से काफी विचार विमर्श के बाद लिया गया फैसला। जी हां, देश में 12 से 14 साल के बच्चों को बुधवार से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। 12 से 14 साल के बच्चों को बायोलॉजिकल ई कंपनी की वैक्सीन कोर्बेवैक्स लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीके को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों से काफी विचार विमर्श के बाद 12 से 14 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की असम के CM शर्मा ने की सराहना। पहले जरूरी है शिक्षा, उसके बाद पहने हिजाब। जी हां, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सराहना की है। शर्मा ने कोर्ट के आदेश पर बोलते हुए कहा कि कुरान के फरमान को लागू करने की दिशा में ये सही कदम है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को धार्मिक पोशाक के बजाय शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यह कहते हुए कि छात्र कक्षाओं के बाहर अपनी पसंद की पोशाक पहनने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने मुसलमानों की चिंताओं को स्वीकार करते हुए कहा कि फैसला उनके खिलाफ नहीं है। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को दी चेतावनी, अपने वजूद की खुद लड़नी पड़ेगी लड़ाई, नहीं लड़े तो बंगाल होगा अगला कश्मीर। जी हां, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफी चर्चा में है। साल 1990 में कश्मीर घाटी में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स लोगों के दिलों को छू रही है। बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म 5 दिनों में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि जो लोग आज द कश्मीर फाइल्स को बैन करने की बात कर रहे हैं, वे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे गांव की चौपाल तक दिखाना चाहिए। राजनीति में सिद्धू की दूसरी पारी भी हुई खत्म। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। जी हां, पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति में दूसरी पारी भी लगभग खत्म हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से इस्तीफा मांग लिया है, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से इस्तीफा देने को कहा था। यह आदेश 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार के बाद आया है।